अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा। वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सुभान सलाम। अल्लाह सुभान वो अल्लाह दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। सुभान अल्लाह सुभान निगाहे अल्लाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरआन वही फुरकान वही यासी वही तौहा। सुभान अल्लाह आज सुभान अल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है और पूरी दुनिया के लोग बिलखुसूस अहले इस्लाम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि आज का दिन हम सब के आका व मौला खातिमुन नबिय्यीन कायदुल मुरसलीन हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की विलादत तैयबा का दिन है। उम्मत की अक्सरियत इस बात को बयान करती है कि पीर के दिन रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी इनकलाब को लेकर के दुनिया में जलवगर हुए। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और जो नहीं जानते वो जान ले कि रहमतुल लिल आलमीन का मतलब क्या है। हुजूर आलमीन के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यही जमीन थी जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। दुनिया का कोई दहशतगर्द इस वक्त अपनी औलाद को नहीं मारता, बल्कि दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं वो सब दूसरों की औलाद को मारते हैं, लेकिन खुद की औलाद से प्यार करते हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले दहशतगर्दी जमीन के ऊपर किस कदर उरूज पर थी, किस कदर दहशतगर्दी अपने पूरे शबाब पर थी, दहशतगर्दी किस तरीके से अपनी पूरी गंदगी और नहुसतों के साथ थी कि अपने बच्चों को अपने हाथ से जिंदा दफन किया जाता था। लेकिन पूरी कायनात के अंदर जिसने बच्चियों को दफन करने की रस्म बद का खात्मा किया है वो मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बन करके आए। अगर आलमीन समझना है तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि आलमीन का मतलब क्या है। हम कुरान मुकद्दस के अंदर 2 जगह पर आलमीन का जिक्र आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक तो कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां उस अल्लाह को है जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। यानी कि तमाम आलमीन को पालने वाला कौन है? आलमीन का मतलब क्या होता है? अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलमीन में है। सिदरा के मकी आलमीन में है, आसमानों के फरिश्ते आलमीन में है, आसमान भी आलमीन में है, आसमान के फरिश्ते भी आलमीन में है, दुनियाए नबातात आलमीन के अंदर है और सारे नबातात आलमीन के अंदर है, हत्ता कि जमीन आलमीन के अंदर है, जमीन के अंदर के मामलात आलमीन के अंदर है, समुंदर आलमीन में है, समुंदर के अंदर के मामलात आलमीन में है। यानी अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो सब आलमीन में है। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह वो है जो आलमीन को पालने वाला है। आलमीन समझना है तो एक बात आपको बताना चाहता हूं, जहां हमारी अक्ल खत्म होती है वहां भी
आलमीन मौजूद है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अब आपको हमारी तरफ आना होगा, हमारी तरफ आना होगा, मौत की लज्जत को चखना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का ख्याल आया, मूसा अलैहिस्सलाम को इकलौती बेटी का ख्याल आया, इकलौती बेटी का तसव्वुर आया कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो उस वक्त मेरी इकलौती बेटी का क्या होगा। अल्लाह अकबर, आप अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं और ख्याल आता है कि अपनी मेरी बेटी का क्या होगा। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने गोया फरमाया, मूसा आपने इतनी देर की, थोड़ी देर अब हमारी तरफ से भी कबूल करें। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला क्या इरशाद हुआ, मूसा जो है वो यहाँ पर ये जो पानी आपको नजर आता है इस पानी पर अपना आसा मारे। हजरत मूसा ने पानी पर आसा मारा तो पानी फट गया, वहां पर आपको एक खूबसूरत पत्थर नजर आया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद हुआ, इस पत्थर पर आप आसा मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर देखा, इसलिए कि पत्थर खोखला नहीं होता, पत्थर कसीफ होता है, यानी एक जर्रा दूसरे जर्रे से मिला हुआ होता है। उसके अंदर हवा जाने की जगह नहीं, उसके अंदर पानी जाने की जगह नहीं, उसके अंदर सांस जाने की जगह नहीं। लेकिन जब आपने पत्थर पे आसा मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गया तो देखा कि उसमें एक कीड़ा था और उस कीड़े के अंदर वो कीड़ा था और उस कीड़े के मुंह के अंदर एक हरे रंग का पत्ता था। इरशाद हुआ, मूसा देखा, हज़रत मूसा को ताज्जुब हुआ, जिसमें ना हवा जाने की जरूरत जगह है, न पानी जाने की जगह है, न सूरज की किरणें जाने की जगह है, न सुई जाने की जगह है। उसमें कीड़ा भी मौजूद है, वो सांस भी ले रहा है और वो हरा पत्ता खा रहा है। तब इरशाद हुआ, मूसा जब इस पत्थर के अंदर हम इसको खिलाना नहीं भूलते तो तेरी बेटी की परवरिश करना कैसे भूल जाएंगे। आपको अपनी बेटी की परवरिश की फिक्र क्या है। अब यहाँ पर अल्लाह फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह तमाम आलमीन का पालने वाला है। तो उस पत्थर में जो कीड़ा था वो भी आलमीन में था। अब अल्लाह दूसरी जगह पे फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं आलमीन का पालने वाला हूँ और जिसकी वजह से पालता हूँ वो रहमत मोहम्मद है। यानी उस पत्थर के अंदर, अगर उस पत्थर के अंदर वो जो कीड़ा है उसके मुंह में जो हरा पत्ता है वो किसी और की वजह से नहीं, वो मोहम्मद के सदके में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मोहम्मद के सदके में है। तो जहां 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 रब की रुबूबियत है वहां वहां मुस्तफा जान रहमत की रहमत है। अब अल्लाह पालता क्यों है, पालता क्यों है, अल्लाह क्यों पालता है। रब्बिल आलमीन, वो कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, वो इसलिए तुम्हें पालता है कि वो रहमान और रहीम है। मतलब वो क्या है, रहमत वाला है। वो कौन है, रहमत वाला। मतलब हमारी परवरिश क्यों होती है, इसलिए नहीं होती कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अल्लाह की अल्लाह तबारक व तआला हमारी परवरिश, हमें दाना पानी क्यों देता है, इसलिए नहीं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए कि लोग तो गुनाह भी करते हैं, अल्लाह उनको भी देता है। अल्लाह हमारी परवरिश क्यों करता है, इसलिए कि हम ईमान वाले नहीं, वो तो काफिरों को भी देता है। तो क्यों देता है, तो फरमाता है अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, रहम करने वाला है। आप देखें, मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर हमारी रहमत न होती तो तुम्हारी परवरिश न होती। तो अल्लाह से पूछे, अल्लाह तेरी रहमत कौन है। तू फरमा रहा है कि हम रहमत वाले हैं, रहमान हैं, रहीम हैं, रहम करने वाले, करम करने वाले, तो अल्लाह तेरी रहमत कौन है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और कौन हो सकता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर किसको भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। एक और बात, वो अल्लाह है, रब है, रुबूबियत वाला है, वो पालता है, परवरिश करता है, लेकिन किसके सदके, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो आज से पौने 1500 साल पहले पैदा हुए, उससे पहले भी तो अल्लाह पालता था। इसीलिए तो अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा करने से पहले रहमत को पैदा किया। हजरत जाबिर पूछते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया, तो फरमाया
जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे पहले रहमत पैदा हुई। सुभान अल्लाह। तो जब कुछ नहीं था तो भी वो रहमतुल लिल आलमीन थे। इसीलिए मेरे इमाम कहते वो जो न थे सुभान अल्लाह तो कुछ न था, सुभान वो अल्लाह, जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। धूप बहुत है आपके सरों पर, लेकिन आपको रहमत समझाना चाहता हूं। आप कहेंगे आपने दावा किया अल्लाह किसकी वजह से पालता है? बोलो, आप रात भर जगह भी, आप पे धूप पर भी, जरा बोलना पड़ेगा किसकी वजह से पालता है? मिलके बोलो भाई, हुजूर की वजह से। बोलो किसकी वजह से पालता है? खिलाता किसकी वजह से है? पिलाता किसकी वजह से है? नेमतें किसकी वजह से देता है? हुजूर की वजह से। अब इसका सबूत चाहिए। इसका मतलब वो न रहेंगे तो वो खिलाना बंद कर देगा। यही तो है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? भाई धूप में खड़े रह करके तवज्जो तो अच्छे की खत्म हो जाती है, लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत के गुलाम है। सुभान अल्लाह। करबला वाले हैं, वहां भी धूप में डटे थे, यहां भी धूप में डटे। बोलो, रहमतुल लिल आलमीन के सदके खिलाता पिलाता और नेमतें देता है, मतलब वो न रहेंगे तो नेमत देना बंद कर देगा। यही तो है। कभी अल्लाह ने नेमत देना बंद की कि नहीं की? कहां? बिल्कुल की, बिल्कुल की। कहां? कब की? तवज्जो करें, कब की? किसी को खाने नहीं दिया, किसी को पीने नहीं दिया, हत्ता कि किसी को सांस भी लेने नहीं दिया। कोई सांस भी नहीं ले सका जब वो नहीं थे। तो क्या कभी ऐसा था कि वो नहीं थे? कायनात थी और वो नहीं थे। हमने कहा एक मंजिल आई थी कि जब कायनात थी और वो नहीं थे। वो कब? कहा कि वो सोए थे दारे उम्मे हानी में, जिब्रील उनको उठाकर ले गए। अब ले गए तो वो निकले कायनात के बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कायनात से बाहर निकले, इसलिए कि एक मकाम है जो कायनात के अंदर है, उसे सिदरा कहते हैं। सिदरा के बाद खत्म। अब उसके बाद कायनात के बाहर की बात है, आलमीन के बाहर की बात। वो कौन सी आलमीन है जिसे कुरान आलमीन के बाहर क्या है? तो कुरान कहते हैं सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। तो आलमीन के बाहर वो निकले। अब आलमीन के अंदर जो थे वो सब बयान करते हैं। आलमीन के बाहर जब गए तो कोई बयान न कर सका, बल्कि कहने वाले कह चुके, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, यहाँ वहां तो जा ही नहीं दुई की, वहां तो जो की जगह ही नहीं है, कौन वहां की बात करेगा? तो वो निकल गए, कायनात से बाहर निकल गए, आलम से बाहर निकल गए। जब आलम से बाहर निकले तो अल्लाह ने खिलाना पिलाना सांस लेना सबका बंद करा दिया। क्यों बंद करा दिया? आप कहेंगे हुजूर तो गए आए, सब मान रहे हैं, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। ओ अल्लाह के बंदो, अगर मेराज ईमानदारी से बयान की जाए तो मुकर्रिर जो बयान करने के लिए उठ के आएगा उसका बिस्तर गर्म नहीं रहता। जो दरवाजा अपने घर का खोल के उसकी जंजीर नहीं हिलती रहती। तो जब बयान करने वाले का बिस्तर गर्म नहीं रह पाता, मेराज बयान करने के लिए निकल के आने वाला, तो मेराज पे जाने वाले का बिस्तर कैसे गर्म हो सकता है और जंजीर कैसे हिल सकती है? लेकिन सब कह रहे जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था जो वुजू और गुस्ल का था। आपसे कहता हूं, जाने को ज्यादा टाइम लगता है या बयान करने को ज्यादा टाइम लगता है? अभी मिसाल के तौर पे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, आप निकले कहां से? मस्जिद या रसूल अल्लाह से आने के लिए निकले। कहां कहां घूम के आए? मुझे लोगों ने बताया कि 5 किलोमीटर घूम कर आए। कितने किलोमीटर घूम के आए? 5 किलो। हमारे उलमाए किराम भी थे, हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा इस्माइल जारलवी साहब थे, हमारे हाफिज मौलाना हाफिज मकसूद साहब थे, अल्लामा जियाई साहब थे, अल्लामा नजमी साहब थे, अमजदी साहब थे, हमारे बिरादर जनाब शफीक राना साहब थे और दीगर अहबाब हमारे उलमा हाफिज जी, ये सब उलमाए किराम मौजूद थे, हाफिज आसिफ साहब वगैरह सब। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 2 घंटे का टाइम आप लोगों को लगा कमो बेश। अब उसको मैं बयान करना चाहूं तो क्या कहूं? मस्जिद या रसूलुल्लाह से निकले, बागबान जमात खाने में आ गए। बोलो, चलने में ज्यादा टाइम लगता है कि बोलने में? बोलो, चलने में। और हुजूर की मेराज या बयान करने में घंटों जा रहे हैं।
और फिर लोग कहते हैं कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और पानी भी बह रहा था, जबकि मेरा भी यही ईमान है। तो ये क्या चीज है? हुजूर ने बयान किया तो उसको बयान करने में भी हुजूर को खुद इतना टाइम लगा कि बिस्तर भी उस वक्त गर्म नहीं रहा, जंजीर भी हिलने को मामला नहीं रहा। तो आखिर कुछ तो समझने की बात है। अगर धूप में आपका दिमाग मेरी तरफ है तो मैं आपको रहमत समझाना चाहता हूं और रहमतुल लिल आलमीन समझाना चाहता हूं। लोग कैसे पल रहे हैं, लोग कैसे पल रहे हैं, लोग ये समझे। लोग क्यों पल रहे हैं ये समझे, लोग क्यों सांस ले रहे हैं ये समझे। देखो हुजूर ने गुस्ल किया, निकले, मस्जिद अक्सा गए, इधर गए उधर गए, ये सब तो कायनात की बात थी। लेकिन जब कायनात के बाहर निकले, गोया के लामकां पहुंचे, जहां कोई नहीं जा सकता, जहां किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता, किसी का तखय्युल नहीं जा सकता, और अल्लाह के कुर्ब में बैठे इतनी बातें की, इतनी बातें की, इतनी बातें की कि अगर उन बातों पर बातें की जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए मगर कभी बात खत्म न हो। जन्नत देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया, जन्नत की सैर की, वापस आए तो भाई कितना टाइम लगा होगा? हजारों साल लग गए होंगे। बोलो लगे होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? इतना सब देखा, इतनी बातें की, जब आए तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। तो अब गोया कुदरत बताना चाहती है, मेरे बंदो, जब मेरा महबूब कायनात से निकला तो चूंकि उसके सदके में खिलाता पिलाता और तुम्हें सांसें अता करता था, तो महबूब क्या निकला? मैंने तुम्हारी सांसें भी बंद कर दी, तुम्हें खिलाना भी बंद कर दिया, तुम्हें पिलाना भी बंद कर दिया। और रात और दिन जो बनते थे वो सूरज की गर्दिश से बनते थे। तो वो तुम्हारी सिर्फ जान नहीं है, वो तुम्हारे लिए सिर्फ रहमत नहीं है, वो तो सूरज के लिए भी रहमत है, वो तो चांद के लिए भी रहमत है, वो तो दरख्तों के लिए भी रहमत है, वो तो पत्थरों के लिए भी रहमत है, वो तो आसमान वालों के लिए भी रहमत है, वो तो सिदरा वालों के लिए भी रहमत है। तो जब वो रहमत निकली वहां से तो हमने सूरज को उसी जगह रोक दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि रहमत की वजह से तू गर्दिश करता था। रहमत निकली, तूने ठहरना होगा, तू गर्दिश नहीं कर सकता। चांद आगे नहीं बढ़ सकता, दिन आगे नहीं बढ़ सकते, रात आगे नहीं बढ़ सकती। गोया के रहमत क्या निकली? जो जहां था वो वहीं रुक गया, इसलिए कि वो कायनात की रूह थी। रूह कायनात निकली तो इंसान भी ठहर गए, जिन्नात भी ठहर गए, जमीन भी ठहर गई, आसमान भी ठहर गए, सितारे भी ठहर गए, सितारे भी ठहर गए, समा को समक ठहर गए, कश्तो जबल ठहर गए, बहरों पर ठहर गए, आबशार और दरिया ठहर गए, सब ठहर गए, क्योंकि रहमत चली गई, रूह चली गई। अब किसी को हरकत करने की इजाजत नहीं। और जब वो वापस आए, जब वो वापस आए तो हुआ क्या? जब रहमत चली गई थी रूहे कायनात, तो समझ लो जो जब रूह निकलती है तो रूह निकलते वक्त कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह, तो रूह निकली तो वही ठहर गई, हो अकबर भी नहीं बोल सकता। जब वापस आएगी तो हो अकबर बोलेगा। यहां तक लुकमा उठाया, रूह गई तो यही लुकमा रह गया। रुकू में चला गया था, रूह निकली तो रुकू में रह गया, सजदे में रूह निकली तो सजदे में रह गया। बोलो यही तो होगा। और फिर क्या होगा? जब रूह वापस आ गई तो जो सजदे से था वो सजदे से उठा, जो रुकू से था वो रुकू से उठा, जो खा रहा था वो खाते खाते उठा, जो सो रहा था वो सोते सोते उठा। सूरज जहां था वहां से आगे बढ़ते निकला, चांद जहां था वहां से आगे बढ़ते हुए निकला, जिसकी सांस जहां ठहरी थी वहां से आगे निकली। तो अब गोया के कुरान कह रहा है, पालता तुम्हें मोहम्मद की वजह से हूं। जब तक वो रहमत तुम्हारे दरमियान थी उस वक्त तक तुम पाले जा रहे थे। रहमत निकल गई, पता नहीं लोगों को कि कितने साल कितना अरसा बीता, उस वक्त तक ना किसी को सांस मिली, ना खाना मिला, ना पानी मिला। जब वो रहमत दुनिया में लौट करके आई तो चूंकि जब वो रहमत गई थी रूहे कायनात तो दरवाजा खोल के निकले थे, तो जंजीर इधर थी, समझ लो। तो वो रूह निकली कायनात की, आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन, तो वो जंजीर उधर ही रुक गई, उधर ही ऐसे ठहर गई। अब जब वो वापस आए तो जंजीर भी हिलती उनकी रहमत से है, हवा भी चलती उनकी। बिस्तर ठंडा कैसे होता है? हवा चलने से। भाई हवा जहां थी वहीं ठहर गई। जब हवा चली नहीं, ना इधर से गुजरी ना उधर से गुजरी, तो बिस्तर ठंडा कैसे होगा? जहां था वहीं रुक गया, हवा का निजाम। जंजीर भी ऐसी अटक गई।
अब जब वो वापस आए तो जो जंजीर जहां अटकी थी वो ऐसे ऐसे हिलने लगी, और हवा चूंकि चली नहीं थी, जब वो आए तो अब हवा चलना शुरू हुई। तो पहली हवा गुजरने पे थोड़ी बिस्तर ठंडा होता है, इसीलिए फरमाया कि बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, और वो पानी भी बह रहा था। क्यों? इसलिए कि उनके जाने से रुक गई थी कायनात। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो सब पल रहे हैं हुजूर की रहमत की वजह से और रहमतुल लिल आलमीन की वजह से। ये तो एक बात हुई। दूसरा, वो खुद कैसे रहमतुल लिल आलमीन है कि दुनिया पे कैसे रहम किया। अपनी बात समेटते हुए अर्ज करूं, एक तो ये कि दुनिया के अंदर जुल्म था। तवज्जो करना, जुल्म से बचाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से दो तरीके मारूफ है। नंबर एक, जुल्म करने वाले से मजलूम को बचा लो। तवज्जो करना, एक करम और रहमत की बात ये होती है कि जिस पे जुल्म हो रहा है उसको अपनी ताकत से बचा लिया। जैसे बचा लिया तो अब क्या होगा? बचाने वाला हटा तो फिर एक बात ये होती है दूसरे को पकड़ के मारेगा। ठीक, तो काम पूरा कैसे होता है कि रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मजलूम को बचा नहीं रहे, मजलूम को बचाया भी और जालिम को भी रहम दिल बना दिया, ताकि मैं सामने रहूं तो भी जुल्म न कर सके, और मैं सामने न रहूं तो रहम इतना भर दिया कि दूसरे किसी पे भी जुल्म न कर सके। इसी को शायर कहता है, जो न थे कुछ राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जुल्म करने वालों को कैसा रहम दिल किया था कि वो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को भी हटा दिया करते थे। जुल्म करने वालों को कैसा रहम दिल कर दिया था कि अपने बच्चों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों के बच्चों को पालने पे मजबूर हो गए थे। ये था उनका इनकलाब। और 23 साल की कलील मुद्दत में कैसा इनकलाब बपा किया। सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूं। तरबियत जो की थी, तरबियत उनकी रहमतुल लिल आलमीन के कुर्बान जाए, हर एक के दिल में रहम भर दिया था। कितना रहम भर दिया था कि लोग मुसलमानों को पहचानते थे तो रहम दिली की वजह से पहचानते थे। जब गरनाता का सुकूत हुआ और गरनाता की सरजमीन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, तो मुसलमानों के उलमा ने फैसला किया कि लोग जब मुसलमानों की शक्ल में यहां से गरनाता से निकलते हैं तो उनको ईसाई लोग काट देते, मार देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। तो उलमा ने कहा भेष बदल के निकलो, जान बचाओ। तो एक हमारा जवान मुसलमान ईसाइयों का लिबास पहनकर, टाई लगाकर और सूट बूट में जब गरनाता के बाहर निकलने लगा तो उस वक्त ईसाई लॉबी ये फैसला कर चुकी थी कि मुसलमान भेष बदल के निकल रहे हैं, अब कैसे पहचाने कि ये मुसलमान है या ईसाई है। तो उस वक्त उन्होंने उनको एक मशवरा दिया, एक राहिब ने, उनके मजहबी पेशवा ने मशवरा दिया कि एक काम करो, एक बंदे को जो कोड़ी हो, बीमार हो, शहर के दरवाजे पे डाल दो और उसको तड़पता छोड़ दो और उससे कहना कि वो पानी मांगे, पानी पानी करे। अगर ईसाई होगा गुजर जाएगा, पानी नहीं देगा, और अगर मुसलमान होगा तो जरूर रुक करके पानी देगा। मुसलमान जान बचा के भाग रहा था ईसाइयों के लिबास में। अल्लाह अकबर, होलिया उसका ईसाइयों जैसा था, लेकिन दिल तो उसका मोहम्मदी था, दिल तो इश्क रसूल से मामूर था। जब उसने देखा एक कोड़ी, एक जुजामी, एक मरीज तड़प रहा है धूप में और पानी का मुतालबा कर रहा है, तो वो चाहता था कि जान बचा के निकल जाए, लेकिन उसके कदम रुक गए। ऐसा लगा जिसे पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो। पानी मांगने वाला मांग रहा था, लेकिन ये मुसलमान जवान अपने आप को रोक न सका, पानी लाने के लिए चला गया। जब पानी लेकर आया, पकड़ लिया गया। लोगों ने पूछा तू मुसलमान है? उसने कहा कि तुम नहीं देखते मेरा हुलिया ईसाइयों जैसा है, मैं ईसाई हूँ। अल्लाह अकबर, कहा नहीं तुम मुसलमान हो। और जब तहकीक की गई तो वो मुसलमान था। उस ईसाई राहिब से पूछा गया कि तुमने ये मियार क्यों लगाया कि जो मुसलमान होगा रुक कर पानी देगा और जो मुसलमान नहीं होगा चला जाएगा? तो उसने कहा था कि रहमतुल लिल आलमीन का जो उम्मती होगा उसके दिल के अंदर रहम जरूर मौजूद होगा, चाहे किसी सदी का उम्मती हो। अगर वो रहमतुल लिल आलमीन से उसके दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो उसके दिल के अंदर रहम जरूर होगा। मुसलमान जब कभी पहचाने ना जाए तो मुसलमानों को रहम दिली की वजह से पहचाना जाता है। हुजूर ने वो
वो इनकलाब बर्पा किया था। ये और बात है, आज हमारे दिलों में रहम भी नहीं रह गया। तो रहम नहीं रह गया तो लोगों को एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं माज़अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन से कहीं कनेक्शन टूट तो नहीं गया, कहीं कनेक्शन कमजोर तो नहीं हो गया। और आखिरी बात, हुजूर ने सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, बल्कि मेरे आका ने तो जानवरों के लिए भी रहमत थे। और कैसे रहमत थे, बड़ा मशहूर वाकया है, कायनात की तारीख में आपको कभी नहीं ऐसा मिलेगा, कोई कायद, कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई सियासतदान, कोई मजहबी पेशवा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मेरे आका थे। एक जंग के मौके पे अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, तवज्जे करना, रहमतुल्लिल आलमीन की शान रहमतुल्लिल आलमीनी, जंग के मौके पे मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। तो क्या देखा, एक कुतिया, एक कुतिया, कुतिया समझते हैं ना, कुत्ते की मादा को कुतिया कहते हैं। कुतिया अपने बच्चों को, अपने पिल्लों को दूध पिला रही है। और आप जानते हैं कि जब कुतिया दूध पिलाती है बच्चों को, तो उसके दूध पिलाने का तरीका यह है कि वो अपने चारों पैर फैला देती है, उसको फैलाना ही होता है, और वो जमीन पर फैल कर लेट जाती है। तो उसके जो दोनों के थन होते हैं, इस तरह उसके जो थन होते हैं, तो बच्चे चूंकि उसके 6, 8, 10 जो भी होते हैं वो चिपक कर उससे दूध पीते हैं। ये बात इसलिए वजाहत से करना चाहता हूं ताकि आप उसको समझें, आप इस बात की नजाकत को समझें। वरना आप कहेंगे कि ये कुतिया इस तरह फैलकर दूध पिलाती है, इसका रिवायत से क्या ताल्लुक है? इसका रिवायत से ये ताल्लुक है कि आपको पसमंजर, बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। कुतिया जब दूध पिलाती है तो पैर चारों फैला करके, और वो पैर भी ऐसे फैलाती है, एक के ऊपर एक रख के नहीं फैलाती है वो। आप कभी देखना, गौर करना, यही तो दुनिया में देखने की चीजें हैं। कारखाना इबरत है दुनिया, देखो पूरी कायनात को मगर इबरत की निगाह से देखो, कायनात को देखो मगर फिक्र की निगाह से, अल्लाह की कुदरत के जलवे उसमें ढूंढो। 70 साल तक जिक्र करने से जो सवाब नहीं मिलता, कायनात में एक लम्हा फिक्र करने से वो सवाब मिलता है। फिक्र करने वालों की शान ये, तो उसके दोनों कदम आगे पीछे होते हैं। तवज्जे करें आप, दोनों कदम आगे पीछे होते हैं आगे के, दोनों कदम आगे पीछे होते हैं पीछे के, और उसका पूरा पेट इस तरह से फैला होता है, बच्चे चिपक कर दूध पीते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजारों का लश्कर लेकर जा रहे हैं, और उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम लश्कर के आगे आगे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुतिया उसके बच्चों को दूध पिला रही है। तवज्जे करना, ये आज का दौर नहीं है कि आगरा रोड से जा रहे हो और रास्ते में खराबी हो तो आप नूरबाग की तरफ टर्न ले लें। नूरबाग से जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए या रास्ते के अंदर आप चल नहीं सकते तो आप हजार कोली से टर्न ले लें। हजार कोली से जा रहे हो और आप निहाल नगर से टर्न ले लें। ये आजकल के रास्ते नहीं है, वो जंगल का रास्ता, बमुश्किल तमाम पगडंडी, पूरे जंगल से तो आदमी गुजर नहीं सकता है। रास्ता बदलना आसान नहीं, मगर कुर्बान जाएं। ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल से गुजर रहे, हजारों का मजमा लेकर, सहाबा को लेकर, और मेरे आका अलैहिस्सलाम देखते हैं कि कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, जमीन पे लेट करके दूध पिला रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया, अगर ये लश्कर इसी तरीके से गया तो लश्कर चूंकि 2-4 लोग नहीं, हजारों लोग हैं, तो घोड़ों के टापों की आवाज से, जानवरों के टापों की आवाज से, खच्चरों की आवाज से, ऊंटों की आवाज से ये कुतिया उठ करके भाग जाएगी। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने लश्कर को रोक दिया, और लश्कर को रोकने के बाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, चूंकि एक कुतिया अपने बच्चों को बैठ करके वहां लेट करके दूध पिला रही है, अब तुम वहां से गुजरोगे तो वो कुतिया भाग जाएगी और उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि इस रास्ते से तुमने नहीं गुजरना, बल्कि तुम रास्ता तब्दील कर दो।
और एक सहाबी को उस कुतिया के करीब खड़ा कर दिया गया। वो सहाबी कहते थे कि दूर से जाओ ताकि ये कुतिया छोड़कर न भागे और इसके बच्चों के मुंह से दूध न छूटे। आपसे पूछना चाहता हूं, कायनात का कोई ऐसा कायद ला करके बताओ जिसने कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूटने पर भी गवारा न किया और उसके लिए हजारों सहाबा का रास्ता तब्दील करवा दिया। एक सहाबी को खड़ा किया कि कुतिया के पास खड़े रह करके कहो कि लोगों रास्ता बदल करके दूर से जाओ, इसलिए कि कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये मेरे आका की शान रहमतुल लिल आलमीनी है, जो कुत्ते और कुतिया का इतना ख्याल करते हो, कुत्ते के बच्चों का, पिल्लों का इतना ख्याल करते हो, जाहिर सी बात है वो इंसानों का कितना ख्याल करते होंगे। वही रसूल रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में आज के दिन तशरीफ लाए। ये आज का त्योहार मैं पूरी दुनिया के लोगों को बता दूं, आज के त्योहार की अहमियत समझो। अगर रमजान शरीफ आता है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, शबे बरात आती है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, इसी तरीके से बकरीद आती है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, ईद उल फितर आती है वो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है। लेकिन ईद मिलादुन नबी ये ऐसा त्योहार है सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों का भी त्योहार है। ये सिर्फ इंसानों का नहीं, ये जानवरों का भी त्योहार है। ये सिर्फ जमीन वालों का नहीं, ये आसमान वालों का भी त्योहार है। ये सिर्फ जमीन के ऊपर रहने वालों का नहीं, जो जमीन के अंदर चले गए हैं उन अंबिया का भी त्योहार है। ये त्योहार पूरी कायनात का त्योहार है। आप कहेंगे वो कैसे? वो इस तरह से, अल्लाह अकबर, नबी आए, हमारे नबी आए, मुसलमानों के नबी आए, लेकिन फिर ये त्योहार मजदूरों का त्योहार है। अब मजदूर किसी भी मजहब का हो सकता है, मजदूर किसी भी मसलक का हो सकता है। वजाहत कर रहा हूं, मजदूरों का त्योहार क्यों है? इसलिए कि वो नहीं आए थे तो लोग मजदूर से काम लेते थे और उसको लात मार के भगा देते थे। वो आए और आने के बाद फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी अता कर दी जाए। तो बताओ, जिसने मजदूर का हक बताकर मजदूरों को इज्जत अता की है, उस दिन मजदूरों का त्योहार हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद आज औरतों का भी त्योहार है। औरत किसी एक मजहब और मसलक की नहीं होती। शौहर की चिता पर बेवा को जिंदा जलाया जा रहा था, बेवा औरतों के सर मोड़ करके उनको कोठरियों में मरने के लिए डाल दिया जाता था। अल्लाह के रसूल ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा के सर पे आंचल डालकर ऐसी सुहागन बनाया कि कोई एक बार सुहागन बने तो उसका सुहाग गुजर सकता है। खदीजा को ऐसी सुहागन बनाया कि क़यामत तक खदीजा बेवा नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जिसको तुम और हम सुहागन बनाते हैं उसका सुहाग गुजरने का खतरा होता है, उसके बेवा होने का खतरा होता है। नबी ने जिनको सुहागन बनाया था क़यामत तक उनका सुहाग खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रोजी दी जाती है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्लीम ने 2 बार बेवा होने वाली खदीजा को ऐसे सुहागन बनाया कि कायनात की उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अब बताओ कि बेवा होने वाली को इज्जत दी तो बेवा होने वाली तो हर मजहब की होती है, हर मसलक की होती है। तो आज बेवाओं के लिए खुशी का दिन है कि नहीं है? फिर अब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। बेटियों को, बेटियां तो हर मजहब की होती है। अगर आज कोई किसी भी मजहब का बाप, आज किसी भी मजहब का बाप अपनी बेटी की पेशानी को चूम रहा है तो ये मिलाद मुस्तफा का सदका है, वरना मिलाद से पहले कौन चूमता था पेशानी को? बेटी को शैतानत समझा जाता था। कोई माने ना माने, ये मिलाद मुस्तफा का एहसान है कि बेटियां चूमी जा रही है, बेटियों को प्यार किया जा रहा है, बेटियों से मोहब्बत की जा रही है। उसके बाद आप देखें, लोग यौम असातिज़ा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज इतना बड़ा टीचर आया कि उससे बड़ा टीचर कोई नहीं आया। इसलिए कि सबसे बड़ा टीचर इसलिए कह रहा हूं, हर टीचर पहले स्टूडेंट होता है, हर टीचर पहले तालिबे इल्म होता है। तवज्जो करना, पहले तालिबे इल्म होगा फिर आलिम होगा, पहले तालिबे इल्म होगा फिर उस्ताद होगा। यानी हर आने वाला पहले शागिर्द होता है फिर उस्ताद होता है।
जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, लेकिन अगर आज हम अपने तलबा को पढ़ाते हैं तो हमने अपने उस्ताद से कुछ पढ़ा है तभी तो पढ़ाते हैं। तो पहले शागिर्द बने फिर उस्ताद बने, पहले स्टूडेंट बने फिर टीचर बने। तो हर आने वाला पहले शागिर्द होता है, स्टूडेंट होता है, फिर टीचर होता है। कायनात की एक ऐसी हस्ती है जो आते वक्त कहती है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम और टीचर बनाकर भेजा गया हूं, तुम आकर बनते हो, मैं बनकर आया हूं। इसीलिए तो वो कैसे टीचर बन करके आए थे। देखो हर आने वाले को सिखाया जाता है इंसाफ कर, इंसाफ कर, इंसाफ कर, लेकिन वो जैसे ही आए, अभी 7 दिन के थे, हलीमा का दाईं तरफ का दूध पिया, बाईं तरफ का छोड़ दिया। उनको सिखाना नहीं पड़ा, जो सीखे वो तालिब इल्म होता है, और जो बगैर वो तो सीखे ही नहीं कुछ, बगैर सीखे रहमान ने उनको खुद सिखा करके भेजा था। 7 दिन के बच्चे को किसने बताया कि दाईं तरफ का पीना बाईं तरफ का छोड़ देना। ये इत्तेफाक नहीं, ये हमेशा की आदत थी। दाईं तरफ का दाईं तरफ का पीते थे, बाईं तरफ का छोड़ देते थे। और छोड़ते क्यों थे? हलीमा के बेटे की तरफ इशारा करते थे, मैं तो पी चुका, इसको पिलाओ। हुजूर आप बाईं तरफ का भी तो पी सकते थे, दाईं तरफ का क्यों पीते थे हमेशा? आज साइंस कह रही है, साइंस आज कह रही है दाएं में कम होता है, बाएं में ज्यादा होता है। अरे तुम सदियों तहकीक करके वहां पहुंचे, बात है, सुभान अल्लाह, सदियों तहकीक करके वहां पहुंचे कि दाई में कम होता है। वो तो दुनिया में आके 7 दिन में बता रहे हैं कम वाला अपने लिए रखा, ज्यादा भाई को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान है उनकी। सुभान भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत मिला घोसला। सबसे बड़ा टीचर आया। आज टीचरों के लिए भी त्योहार है। अब टीचर तो हर मजहब का होता है, टीचर तो हर मसलक का होता है। एक बात बता दूं आखिरी में, आज तो नबियों का भी त्योहार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस बात खत्म करूं, मैं तो खत्म ही कर रहा था, लेकिन जिक्र छिड़ा रहमतुल लिल आलमीन का। आज किसका त्योहार है? आदम का, नूह का, मूसा का, ईसा का, दाऊद का, अय्यूब का, यूसुफ का, जुल्किफ्ल का, उज़ैर का, खलील का, मसीह का, सफी का, सबके त्योहार। नबी सारे अंबिया तौहीद पर तो जमा हुए मगर त्योहार पे जमा न हुए। तवज्जो आपकी, रहमतुल लिल आलमीन की शान बयान कर रहा हूं, थोड़ा फलसफियाना लहजा पे आप मुझे माफ करें। आदम का त्योहार उस दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। वो त्योहार जनाबे मूसा के लिए न बन सका। मूसा का त्योहार उस दिन था जिस दिन फिरौन और फिरौनियों से आपकी और आपकी कौम को निजात मिली। वो जनाबे नूह का त्योहार न बन सका, लेकिन ये त्योहार सबका है, नबियों का भी। बोल दूं आपको कि नहीं बोलूं? बता दूं नबियों का त्योहार कैसा है। बस बात खत्म, इतना समझ ले। जो त्योहार अलग अलग कौमों का है, अलग अलग लोगों का है, उस पर किसी को एतराज नहीं। और जो पूरी कायनात का त्योहार है उसके बारे में हम दिल छोटा करते हैं, इसको मनाए कि नहीं मनाए। अरे ये तो नबियों के लिए भी खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है। आप कहेंगे कैसे? देखो आसान ज़बान में समझाऊं, समझ लो। इससे पहले भी कभी कहा था, लेकिन आज उन्वान की मुनासबत से समझ लो। देखिए ये हमारा शहर मालेगांव है, गुंबदो मीनार का शहर है। जब कोई कहता है गुंबदो मीनार का शहर तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब यहाँ के लड़के और लड़कियां बार में पकड़ाते हैं तो मुझे फिर शर्म आती है कहने में कि गुंबद और मीनार का शहर ये क्यों है। तो सिर्फ गुंबद और मीनार बनाने से थोड़ी कोई अच्छा और इज्जतदार हो जाता है। अपना किरदार भी तो अच्छा होना चाहिए, है ना? ये बात है। लोगों को चाहिए कि वो अपनी औलाद पे कंट्रोल करे, तरबियत करे औलाद की। जब नशा करते हुए 16-16, 17-17 साल के लड़के पकड़े जाते तो मुझे शर्म आती है कि गुंबद और मीनार के शहर में क्या हो रहा है। अच्छी बात नहीं है। औलाद की सही तरबियत करो, औलाद को सही। छोटी छोटी चीज पर लोगों का कत्ल हो जाता है, छोटी छोटी चीज पर। बकरी से झगड़ा शुरू होता है कि मेरे आंगन में तेरी बकरी ने क्यों पेशाब की, उसी पे झगड़ा शुरू होता है, कत्ल हो जाता है। इतनी सस्ती हो गई इंसान की जान कि बकरी की वजह से इंसान मार दिया जाता है, छोटी छोटी चीज की वजह से। और मैं तो आपको बोल चुका कि जो रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल में रहम होगा। इतने बेरहम कैसे हो गए कि एक दूसरे को मारने पे तुल गए, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पे केस करने को तुल गए,
छोटी छोटी बात पर औरतों को तलाक देने पे तुल गए। क्या रहमतुल लिल आलमीन से रिश्ता रहा आपका? आपके पास तो रहम ही क्या है? जहां कुत्तों पे भी रहम किया जाता था, आज हम वहां इंसानों पे रहम नहीं कर रहे। तो बहरहाल गुंबद और मीनार का शहर है यहाँ रमजान शरीफ पूरा बहुत शान से मनाया जाता है। मेरे शहर के अंदर रमजान शरीफ इतना प्यारा मनाया जाता है कि मुझे रश्क आता है कि कहीं और ऐसा होगा। दिल्ली में भी, मुंबई में भी ऐसी बहारें, अगर आवाज पहुंचे तो वो लोग नाराज ना हो, ऐसी बहारें इसलिए नहीं होती कि हमारे यहाँ इफ्तार आदमी अकेला नहीं करता, बाजू वाले को दे के करता है। ये बात कम देखी जाती है। और भी चीजें बहुत ख्याल करते हैं गरीबों का। लेकिन पहले रोजे से लेकर 29 रोजे तक के मेरी कौम बहुत चैन से रोजा रखती है, कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन 30वां रोजा लोगों को बड़ा भारी पड़ता है। ऐसा लगता है उनके बस में हो तो जैसे वो पतंग खींचते हैं ना, वैसे वो चांद को डोर लगाकर खींचे कि चांद दिखे 29 को। मैं लोगों से कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, आखिर 30 का रोजा आप पर इतना बार क्यों होता है? हमें तो कहा गया कि चांद देखो, रोजा रखो, चांद देखो, ईद करो। आप ऐसे चांद के तजस्सुस में होते हैं कि अगर कभी चांद से रिश्तेदारी हो तो आप उससे शव्वाल में शिकायत कर बैठे कि आप 29 को क्यों तशरीफ ना लाए थे, 29 को आते तो अच्छा होता। बहरहाल लोगों का बस चले तो मौलाना कहने के लोग 28 को भी लाने लगे। वो एक अलग बात है, मेरे उन्वान से हटके, लेकिन समझाना कुछ चाहता हूं। 29 का चांद लोगों के लिए होता है बड़ा कीमती। 30 को तो लोग तकते भी नहीं है बेचारे चांद की तरफ, इसलिए कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं होती। ऐसा हुआ कि 29 तारीख का इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद बच्चों ने हंगामा किया, चांद हो गया, चांद हो गया। हाफिज मौलाना गुफरान साहब अपनी जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह में गए, वहां जाकर के बैठे कि क्या होना चाहिए। उतने में हाफिज मकसूद साहब तशरीफ लाए। ध्यान से सुनना, ये अंबिया का त्योहार क्यों है। हाफिज मकसूद साहब तशरीफ लाए। हाफिज जी मुबारक हो, माशाअल्लाह मुबारक हो। हाफिज साहब मौलाना गुफरान ने कहा कि भाई काय की मुबारकबाद हाफिज जी? अरे चांद हो गया, यहाँ क्या बैठ करके कर रहे हो, चलो तैयारी करो ईद की। तो यार अलवी साहब उस्ताद भी बाजू में मौजूद थे, ये सबके उस्ताद। इन्होंने कहा हाफिज जी पढ़े लिखे आदमी हो, चांद ऐसे होता है? आपके कहने से चांद होगा? अरे कहा कि वो पूरा नूर बाग में पूरे 57 में हंगामा मचा, चांद हो गया, चांद हो गया। कहा भाई हंगामे से चांद नहीं होता। तुमने देखा चांद? तुमने देखा? कहा नहीं मैंने नहीं देखा। कहा फिर? मुझे हाफिज तजम्मुल साहब ने बताया। कहा बैठो, फोन लगाओ, बुलाओ उसको। हाफिज तजम्मुल साहब को बुलाओ। हाफिज तजम्मुल आए। अरे भाई यारवी साहब, मौलाना गुफरान, हाफिज मकसूद साहब, क्या यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो? चलो चांद हो गया, धूम मनाओ, तैयारी करो। पूरा इस्लाम पूरे में धूम मची हुई है। काय की चांद की? भाई धूम से कुछ नहीं होता, चांद हुआ कि नहीं ये बताओ। और कहा कि सब तो कह रहे चांद होगा, सबके कहने से। तुमने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे अमजदी साहब ने बताया कि चांद हो गया। बैठो यहाँ बैठो, बुलाओ अमजदी साहब को। ये नूरी मस्जिद की तरफ से उधर से आए, मालदा दयाना शिवार से। अरे भाई यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हो, चलो तैयारी करो, बाल बच्चों के लिए सब इंतजाम करो। चांद हो गया, सब मुबारक। अरे आप अमजदी साहब कैसी मुबारकबाद, चांद कहाँ हुआ? अरे हो गया, सब तो एकदम धूम मची हुई, पूरे बाजारों के अंदर चांद हो गया। अब बाजार में धूम मचने से कुछ नहीं होता। आपने देखा? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। अमजदी साहब बैठो। किसने? मैंने नहीं देखा, मैंने जो सुना है ना, तो मैंने कारी अब्दुल सलाम से सुना। अब्दुल सलाम ने मुझे बताया चांद हुआ। बैठो। अब हाफिज मकसूद देखे हाफिज तजम्मुल का चेहरा, हाफिज तजम्मुल देखे अमजदी साहब का चेहरा। और अब ये हजरात ये तो कहे कि यार मैंने तो सच्चे से सुन के बात कही थी, लेकिन यहां तो बात ही कुछ और है। अल्लाह न करे अगर झूठ साबित हुआ तो कयामत तक मुंह उठा के मालेगांव में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने तो सुनकर सच्चे से बात कही थी, लेकिन ये क्या बात हो गई? कारी अब्दुल सलाम आए। आने के बाद कारी साहब ने कहा अरे भाई क्यों बैठे टाइम पास करो, चलो चांद हो गया, जल्दी से तैयारी करो, ऐलान करो, ईदगाह पे नमाज होगी। कहा भाई ईदगाह पे नमाज होगी, चांद हुआ कि? कहा हो क्या? कहा कि क्या हो गया चांद? कैसे हो गया चांद? अरे कहा तुम्हें नहीं पता, मैंने खुद देखा चांद। कारी साहब कहेंगे मैंने खुद देखा
देखा है चांद, चांद हो गया। अब ये जितने बैठे हुए थे ना थप्पी में, सबके मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। वाह रे अब्दुल सलाम तेरे कुर्बान, तू आया हमारी इज्जत बचा ली, हमें झूठा होने से महफूज कर लिया, हमें सच्चा होना साबित कर दिया। अब इस मिसाल को यही रखो, बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील, मिलाने को नहीं समझाने के लिए ये कायनात की महफिल सजी थी। आदम आए, अरे बुतों की पूजा न करो, अल्लाह एक है। तो लोगों ने आदम से कहा अल्लाह एक है, तुमने देखा? नहीं देखा, सुना है। नूह आए, अरे बुतों की पूजा न करो, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। जितने नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आए, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो जब नूह आए तो लोगों ने कहा एक अल्लाह की दावत देने वालों, तुमने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं मैंने नहीं देखा। कहा कि वो मूसा आए, फिर मूसा आए, उन्होंने कहा अल्लाह एक है। देखा नहीं देखा। कभी जनाबे खलील आए, कभी जनाबे ईसा आए, कभी जनाबे मूसा आए, कभी इस्माइल आए, अल्लाह तरतीब आते रहे। मैंने तरतीब से नाम नहीं लिया, लेकिन ये तरतीब से सब अंबिया आते रहे पूरी कायनात के अंदर। कभी कोई शाम में आया, कोई यमन में आया, कोई इराक में आया, कोई हिंद में आया, कोई सिंध में आया, नबी आते रहे कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और सारी कौम यही पूछती रही तुमने देखा नहीं सुना, तुमने देखा नहीं सुना, तुमने देखा नहीं सुना। अब सारी कायनात में 1,24,000 अंबिया आ गए और सबने यही कहा हमने सुना, हमने सुना, हमने सुना। कोई बदबख्त उठ कर कह सकता था 1,24,000 हर दौर में आके यही कहते रहे हमने सुना, हमने सुना। तो पे कितना एतबार करें? तो अल्लाह ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमिना के लाल को भेजा, आमिना के चांद को भेजा। फिर हुजूर ने आकर वादी मक्का में कहा लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का अल्लाह एक है। तो लोगों ने कहा अरे 1,24,000 कमोबेश से सुन चुके अल्लाह एक है, लेकिन किसी ने देखा भी है? सब कहते हैं सुना है अल्लाह एक है। आप क्या कहते हैं आपने देखा है? तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है और मैं देख कर कह रहा हूं कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। तो जब चांद देखने वाला आया तो लोगों की ईद हो गई, और जब खुदा देखने वाला आया तो अंबिया की ईद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया की ईद हो गई। तो हुजूर ने अल्लाह को देखा, और कुरान कहता है कैसे देखा? मा ज़ागल बसर व मा तगा मा कसबल फुआदु मा रआ। ऐसे देखा कि आंख टेढ़ी भी नहीं हुई, आंख की पलक भी नहीं झपकी, टिकटिकी बांध कर अपने अल्लाह को देखते रहे। और जो देख रहे थे दिल उसको झुठला नहीं रहा था। और दुनिया में आने के बाद कहा इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को 2 मरतबा देखा। या रसूल अल्लाह 2 मरतबा कैसे देखा? तो गोया के कहा जा रहा है एक मर्तबा तो बुलाया था तब देखा, दूसरी मर्तबा फिर नमाज कम करने के लिए गए थे, उसके बाद फिर देखा। गोया के बताया जा रहा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा इज़्ने खुदा से अपनी मर्जी से तशरीफ ले गए और खुदा का दीदार किया। लेकिन जितनी मर्तबा गए गोया के उसको मेरे आका ने समेट करके बयान किया कि मैं इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को 2 मर्तबा देखा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये दिन सारी कायनात का दिन है। हत्ता के कच्चे फलों के लिए भी ये त्योहार का दिन है। मेरे आका की आमद से पहले लोग कच्चे फल काट करके फेंक देते थे। हुजूर ने फरमाया दरख्तों से कच्चे फल मत काटा करो, क्योंकि फल इसलिए तोड़े जाते हैं या तो खाएंगे, खाना मकसद होता है, तो फल तो पक्के खाए जाते हैं, तो कच्चे फल फेंकने के लिए न तोड़ना। जिस नबी ने दरख्त से कच्चे फल तोड़ने से मना फरमा दिया, वो रसूल किसी के बच्चे को मारने की इजाजत कैसे दे सकते? जो कच्चा फल तोड़ने से मना करे वो बच्चा मारने की इजाजत कैसे दे सकते? तो गोया कि आज कच्चे फलों के लिए भी ईद का दिन है और आज लोगों के बच्चों के लिए भी ईद का दिन है। तो मैं किस किस पर गुफ्तगू करूं? अगर आपके धूप में बैठने का ख्याल ना होता तो रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से दिल के वो तार छिड़े हैं कि आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होती, लेकिन बस यही कहता हूं वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आपसे कहता हूं रहमतुल लिल आलमीन की आमद का दिन है, सिर्फ झंडी परचम लाइटिंग लगा के ईद ना मनाओ। झंडी लगाते हो लगाओ, परचम लगाते हो लगाओ, लाइटिंग लगाते हो लगाओ, जलसे जुलूस करते हो सब करो, लेकिन यहां से उठने के बाद जरा मालेगांव के हॉस्पिटलों में भी चले जाना, बीमारों की इयादत करके उनको फल देना और कहना बीमार की इयादत करना रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत है। हाँ, किसी बेवा के घर भी चले जाना और जा करके उसको दुपट्टा पेश कर देना, किसी यतीम को कोई लिफाफा दे देना,
किसी मुस्लिम के साथ साथ किसी गैर मुस्लिम को भी मिठाई का डब्बा दे के कहना कि मेरा वो नबी आया था जिसने गैर मुस्लिमों के लिए भी चादरें बिछाई, जो खुद भूखा रह करके दूसरों को खिलाता था। हमारे ऐसे नबी तशरीफ लाए, अपने किरदार से अपने नबी की जिंदगी पेश करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस आज आपने धूप में बैठ करके सुनी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये धूप में बैठ करके सुनना अल्लाह क़यामत के दिन आपको वहां की धूप से महफूज फरमाएगा। गोया कि कुदरत कहेगी मेरे महबूब का जिक्र धूप में बैठ के सुनने वालों, आज महबूब की चादर का साया दूंगा और आज के दिन तुम्हें धूप से महफूज कर लूंगा। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी के झंडे के नीचे हम सब होंगे। आका फरमाते हैं कि मेरा झंडा होगा और मेरे झंडे के नीचे जो वो आदम और आदम के सिवा जितने अंबिया सब होंगे, सारे अव्वलीन और आखिरीन मेरे नबी के झंडे के नीचे होंगे। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद कर दे। मेरी गुजारिश है, मैं तकरीर खत्म कर चुका, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पे, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मौके पे एक आखिरी में पैगाम आपको देना चाहता हूं। मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान में तरक्की करना है, हमें चाहिए कि हम मुखालिफिन से न टकराएं, अपने मुखालिफिन से न टकराए बगैर, किसी से टकराए बगैर हमें 3-4 चीजों पे तवज्जो करनी चाहिए। नंबर 1, हलाल कमा के मालदार बनो। हलाल कमा के यूट्यूब पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर जितना टाइम पास करते हो वो टाइम बचाकर रोजी रोटी में लगाओ और मेहनत करो, हलाल कमाओ, मालदार बनो। क्योंकि गुर्बत को, अगर गुर्बत अल्लाह की तरफ से आ जाए तकदीर के एतबार से तो बुरी नहीं है, लेकिन अगर कोई कामचोर बनकर जंगर चुट्टापन करके अगर कोई गरीब बनता है तो ऐसी गरीबी को हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि गरीबी कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। हुजूर ने ऐसी गुर्बत को पसंद नहीं किया, गरीबी आदमी को कभी कभी कुफ्र तक। अगर गरीब रहोगे तो ईमान भी नहीं बचा सकते, गरीब रहोगे तो बेटी की आबरू भी नहीं बचा सकते। इसलिए पहली चीज इस पे मेहनत करो कि हलाल जरिए से मालदार बनो। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करो और हलाल कमाओ। एक नहीं, कई कारोबार करो, कई कोशिशें करो और कमाओ, इसलिए कि हलाल कमाना जुर्म नहीं है। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं जो हलाल कमाने के लिए घर से निकलता है, जब उसके पसीने उसको निकलते हैं, कतरे निकलते हैं, तो हर पसीने का कतरा उसका आखिरी गुनाह लेकर के गिरता है। और जब हलाल कमाने वाला थका हारा पसीना गिरा कर घर आता है तो वह ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हलाल कमाओ। ये जो नौजवान छोकरे बाइक लेकर, मोबाइल लेकर के, इन करके, अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, कुछ कमाते नहीं है, ऐसे ही बस चाहे वो माँ बाप पे बोझ बनते हैं। ये ऐसे नंगे नवाब किले पे घर लोगों को ये बता देना चाहिए, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेहनत कमाओ, तरक्की करो, कामयाबी हासिल करो। बल्कि तुम बाइक लेके घूमते हो, लड़कियां छेड़ते रहते हो, नशा करते हो और बोझ बनते हो, ये तो इस्लाम पसंद नहीं करता। फारूक आजम ने देखा एक जवान को कि वो मस्जिद में पड़ा हुआ है और वो हमेशा मस्जिद में रहता है। तवज्जो करना, इस्लाम क्या है। उमर इब्ने खत्ताब से ज्यादा इस्लाम कौन समझ सकता है? आज के दौर में कोई मुसलमान उनसे ज्यादा समझ सकता है? फारूक आजम ने देखा एक जवान है मस्जिद में रात दिन पड़ा रहता है। पूछा तू रात दिन पड़ा रहता है, तेरा घर कैसे चलता है? कहा मेरा एक भाई है, वो रात दिन मैं मस्जिद में पड़ा रहता हूं तो वो मेरे खर्चे उठा लेता है, घर का कारोबार वही संभालता है। फारूक आजम ने फरमाया तुझसे बेहतर तेरा भाई है। ऐ मस्जिद में पड़े रह करके बोझ बनने वाले, जो सिर्फ फर्ज नमाज़े सुन्नते वाजिबात पढ़ के मस्जिद से चला जाता है और तेरा बोझ उठाता है, वो तुझसे बेहतर और अफजल है। ये इस्लाम का नजरिया। बोझ बनने की बजाय बोझ उठाने वाले बनो। तो मालदार बनो, कोशिश करो। नंबर 2, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो अपने बच्चों को। और एसएससी और एचएससी तक मत रुको। आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर। और डॉक्टर भी बीओएमएस वाला नहीं भाई, बहुत हो गए बीओएमएस वाले, हर गली में हो गए। अगर डॉक्टर लोग हो तो मेरी बात का बुरा नहीं माने, बहुत हो गए। जरा उससे आगे भी तो बढ़ो। जिसको देखो बीओएमएस कर करके छोटी सी क्लिनिक लेके बैठता है।
सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। आपके माँ बाप ने जिनको बीएमएस बना दिया, अच्छा किया, एहसान किया, लेकिन अब हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना पढ़ाया उससे ज्यादा तुम अपनी औलाद को पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी औलाद का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार और तरक्की याफ्ता होगा। इसलिए अपने बच्चों को आला तालीम दो। हर आदमी अपने बच्चे को डीएड न कराए। आपके अब्बा ने डीएड कराया था, ठीक है, आप जरा आगे की बात करें, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं। और आप कहते हैं पैसे नहीं है, मैं कहता हूं क्यों नहीं है भाई? जितना गुटखा खा करके थूक देते उससे तो बच्चे की फीस भरी जा सकती है ना। जितने कपड़ों पे खर्चा करते उससे तो बच्चों की फीस भरी जा सकती है। तो बच्चों को आला तालीम दो। और नंबर तीसरी और आखिरी बात, दीन से करीब हो जाओ, अपने मजहब से करीब रहो। कितनी भी तरक्की कर लो लेकिन मजहब से कभी दूर नहीं जाना। उसकी वजह यह है, मजहब हमारी बुनियाद है, मजहब हमारा मरकज है। वो फूल हमेशा के लिए मुरझा जाता है, वो फूल हमेशा के लिए मुरझा जाता है जो अपने मरकज से रास्ते को तोड़ देता है। एक दरख्त से, पौधे से फूल हट जाए, अगरचे मस्जिद के मिंबर पे रखा जाए तो भी शाम होते होते वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। मुसलमानों, अगर तरोताजा रहना है तो अपने दीन से वाबस्ता रहो। जमीन के ऊपर रहोगे तो भी तरोताजा रहोगे, जमीन के अंदर रहोगे तो भी तरोताजा रहोगे। दीन से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, मालदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, बनाओ और दीनदार बनो। आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये तीन चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी धूप में भी आपने इतनी देर तक के सुना गुफ्तगू को। अल्लाह आपको जज़ाए खैर।